स्वागत है आपका एक और नेट एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। ये है टेक की बात, आई थिंक नंबर 5। हाँ, नंबर 5। और मैं हूँ अभिजीत सिंह, आपका होस्ट। यहाँ पे टेक एक्सप्लेनेशन को चलाता हूँ। जो मेरे साथ है ऐश्वर्या, जो अगेन आप सब उनको जानते ही है, बट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम उनसे ले लेते हैं। हम हर एपिसोड के साथ इंट्रोडक्शन छोटी करते जा रहे हैं। तो ऐश्वर्या, ओवर टू यू। मेरा नाम है ऐश्वर्या, जैसे अभिजीत ने बताया, और मैं इस पॉडकास्ट में एक नॉन टेक्निकल पर्सपेक्टिव लेकर आती हूँ। नॉन टेक्निकल मतलब जो हमारी आम जनता है वो किस तरह से सोचती है या फिर उनके क्या व्यूज़ है टेक्नोलॉजी न्यूज़ पे, वो एक तरह से मैं इस पॉडकास्ट में लाने की कोशिश करती हूँ। तो बाकी का बड़ा वाला इंट्रोडक्शन कि मैं कौन हूँ वगैरह वगैरह वो पहले एपिसोड्स में है। तो आप ये ऊपर आ रही होगी, यहाँ पे कहीं पे कार्ड आ रहा होगा। एग्जैक्टली। तो बैक टू यू, अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इस वीक हमारे पास काफ़ी मतलब ठीक ठाक चीज़ें बात करने के लिए। कुछ दुख भरी बातें हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़, पहली न्यूज़ आई थिंक काफ़ी लोगों ने सुनी भी होगी, बट हम भी इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत, जो कि है एल जी मोबाइल स्पेसिफिकली उनका स्मार्टफोन बिजनेस से एग्जिट करना। तो एल जी पहले ये थोड़ी रूमर्स थी, ऐसे बातें चल रही थी कि हाँ एल जी निकल रहा है स्मार्टफोन से। एल जी ने खुद भी बात की थी कि हाँ भाई हम निकल रहे हैं स्मार्टफोन से बाहर, ये वो जो भी है। बट अभी ऑफिशियली कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि वो स्मार्टफोन बिजनेस से एग्जिट कर रही है। और ये देखो, मैंने पर्सनली सिर्फ एक एल जी फ़ोन यूज़ किया, जो कि तुम्हें भी पता, अभी रिसेंटली उसकी वीडियो हुई है, एल जी विंग। और मुझे उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना आई थिंक काफ़ी लोगों को हुआ होगा, स्पेशली वेस्टर्न यूट्यूबर्स को, जो काफ़ी टाइम से स्मार्टफोन से मिलते आ रहे हैं एल जी के। उनके पास डम फोन्स भी थे। मेरे टाइम पे जब तक मैं फ़ोन यूज़ करने लायक था, तब तक नोकिया और सैमसंग ने टेक ओवर कर लिया था। तो एल जी मेरे लिए इतना नहीं था, और एल जी के स्मार्टफोन्स इंडिया में आते नहीं थे। तो मेरे लिए ये बेकार न्यूज़ इसलिए, मतलब दुख भरी न्यूज़ इसलिए है क्योंकि एक कॉम्पिटिटर कम हो गया। और एलजी ऐसा कॉम्पिटिटर था जो काफ़ी चीज़ें अलग अलग से दिखाता था कि विंग देख लो, या वेलवेट सीरीज़ ले लो, या V60, जो भी मतलब अच्छी सीरीज़ थी उनकी। ऑफ कोर्स आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं था, या कंसिस्टेंसी नहीं थी, जो कि उनकी मेन प्रॉब्लम थी, बट अच्छी सीरीज़ थी। बट एज अ टेक नर्ड या टेक गीक, जो भी आप कहना चाहते हैं, मुझे पता है कि एलजी के पास क्या था। मैंने रिसर्च की, मैंने वीडियोस देखी, एलजी के जो माइकल फिशर ने निकाली, MKBHD ने निकाली, काफ़ी लोगों ने निकाली। एज अ नॉन टेक पर्सन, एज अ सिंपल पर्सन, तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है? तुम्हें सबसे पहले तो तुम्हें पता कब चला कि एलजी जो है निकल रहा है स्मार्टफोन बिजनेस से? और दूसरा, तुम्हें कैसा फील हो रहा है ये सुन के? मुझे एलजी के रिलेटेड तो अभी मतलब आज सुबह पता चला कि जब आई थिंक तुमने ही बताया मुझे कि एलजी बंद हो रहा है। अच्छा, तो जब तक हाँ, हम जब तक डिस्कस हम नहीं करने डिस्कस वाले नहीं, थे तुम्हें पता हाँ नहीं तब था? तक मुझे पता नहीं। अगर अभी तुम बोलते तो अभी पता चल जाता मुझे। बट ऐसे अगर देखा जाए ना, तो फिर एलजी को अगर मैं कभी एलजी सुनती हूँ तो मुझे एलजी के बस एलजी के टीवीज याद आते हैं, नहीं तो फ्रिज याद आता है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स याद आते हैं। लेकिन ऐसा कभी मैं फ़ोन की तरह नहीं देखती हूँ उस एलजी कंपनी को पूरी। बाकी अगर फ़ोन के पर्सपेक्टिव में हम देखें तो एलजी का, जैसे हमने लास्ट टाइम एलजी विंग लिया था, तो उस एलजी विंग को एक कॉन्सेप्ट अच्छा था उनका, बट अब पता नहीं वो ऑब्वियसली वो तो नहीं चला, क्योंकि बहुत लोगों ने लिया भी नहीं, क्योंकि एलजी का उतना नेम ही नहीं है उस इंडस्ट्री में, फ़ोन के इंडस्ट्री में। मे बी, यस, ये तो हाँ। है। तो इसीलिए मे बी इट इज़ बिकॉज कि वो कंसिस्टेंटली फ़ोन नहीं रिलीज़ करते। अगर वो कंसिस्टेंटली फ़ोन रिलीज़ करेंगे तो शायद बन जाए, मतलब जैसे शाओमी वगैरह वो वो लोग भी करते है हैं। एक, हाँ, मतलब वो भी एक रीज़न है। बट कंसिस्टेंसी उनकी ठीक है कंपेयर टू बाकी फ़ोन। प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने एक मॉड्यूलर फ़ोन निकाला था आई थिंक 2015 में, जहाँ पे तुम पार्ट्स रिप्लेस कर सकते हो, लाइक चार्जर, कैमरा वगैरह वगैरह। एक साल निकाला, उनको 240 मिलियन का लॉस हुआ, और उन्होंने उसके बाद वो फ़ोन निकाला नहीं। देन उन्होंने एक सेकेंड स्क्रीन वाला फ़ोन निकाला, अगले साल फिर नहीं निकाला। और भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें की है जो कि उन्होंने एक साल की, मगर दूसरे साल वो की नहीं। अभी वो लोग डिस्कस कर रहे थे पीछे CES में आई थिंक, कि वो एक रोलेबल फ़ोन निकालेंगे, जो कि मतलब ऐसे ऊपर हाँ, हो जाता है तो रोल, जो कि मुझे कंसेप्ट में बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि फोल्डिंग से अच्छा वही होना चाहिए, कि बंदे को जब भी किया हाँ, ऐसे खुल गया फ़ोन और वो टैबलेट बन गया। जो कि मुझे लग रहा है एक, ना वो क्लंकी है, ठीक है, ना वो ज़्यादा हैवी होगा, ना वो दो फ़ोन के सैंडविच टाइप बन जाएगा ट्रू। वैसे। तो वो है, मतलब
उनके पास आइडियाज़ अच्छे थे। और तुम्हें पता है उन्होंने एप्पल से पहले वो फर्स्ट कंपनी थी जिन्होंने कैपेसिटिव टच स्क्रीन निकाली थी। तो आईफोन से पहले उन्होंने अपना कैपेसिटिव टच स्क्रीन निकाल लिया था। तो वो पहली कंपनी है जिन्होंने अल्ट्रा वाइड कैमरा अपने उसमें फ़ोन में डाला था। तो एलजी एक बहुत हाई एंड कंपनी थी, अच्छे फ़ोन्स निकालती थी, इनोवेट करती थी, सब कुछ करती थी। प्रॉब्लम ये था, एक बार ही उनका कुछ नुकसान हुआ, वो रिस्क नहीं जाओ लेते रहने थे। दो, भाड़ में गया वो। हाँ, तो मतलब वो चीज़ उनकी कंसिस्टेंसी मिसिंग थी। तो ये मेरा मतलब कंसिस्टेंसी से। बट तुमने बिल्कुल सही बात कही कि काफ़ी लोग ना एलजी को, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। अभी जब मैं घर गया था, मेरी जो कज़न थी उनकी शादी थी, और मेरे एक और कज़न, दो कज़न्स की शादी थी। तो बेसिकली मैं एलजी विंग यूज़ कर रहा था उस टाइम पे। और जब मैं वो यूज़ करा था और जब मैंने किसी को दिखाया, पहले तो सब, मतलब जब मैंने वो फ्लिप किया एकदम, तो पहले तो सब देखते रह गए ऑब्वियसली, वो जो कि मेरा मिशन सक्सेसफुल, क्योंकि मुझे भी शो ऑफ करना था। अब ऑब्वियसली पैसे खर्चे तो थोड़ा बहुत तो करूँगा वहाँ से। बट जो सेकंड चीज़ जो फॉलोअप था ना, उन्होंने पूछा कौन सा फ़ोन है ये, मैंने बोला एल जी विंग। एल जी, लिटरली ये था हर किसी का, ऑलमोस्ट हर किसी का ये था, एल जी। तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है ना जो एलजी ने अपना एक ब्रांड वैल्यू बनाई है ना, वो टीवी टीवीज, पर। फ्रिज, अप्लाइंसेस में बनाई है। हाँ, अप्लाइंसेस पे आई थिंक नंबर वन में कंसिडर, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंसिडर किया जाता है। और नॉर्मल लोगों के लिए बस वहीं पर ख़त्म हो जाता है एलजी। मेरे लिए जो मैंने सर्च की, मुझे पता चला, जो मुझे ऐसी चीज़ें पता चली एलजी के बारे में जो शायद मुझे पहले नहीं, मुझे ये पता था कि उन्होंने पहला अल्ट्रा वाइड निकाला, उन्होंने पहला ये निकाला, उन्होंने ये वियर्ड ड्यूल स्क्रीन वाला निकाला था। मॉड्यूलर भी मुझे थोड़ा आइडिया था, बट ये कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो पहली थी, उनके और भी काफ़ी फ़ोन, अगर अब मैं नीचे मिस्टर मोबाइल की और एम की दोनों की वीडियो लिंक कर दूँगा, काफ़ी अच्छे डिटेल उन्होंने बताया है। तो मतलब वो चीज़ एक देखने वाली वीडियोज़ हैं कि एलजी का जितना लोगों को पता ही नहीं है ना, उन्होंने इतना ज़्यादा, खासकर वेस्टर्न मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लुएंस किया है। तुम्हारे लिए मतलब यहाँ पे अभी जैसे तुम कह रही हो कि ये एक अप्लायंसेस कंपनी थी, या ये कुछ जो भी ऐसे तुम्हें ऐसे लगा, तुमने जब मेरे को एल जी विंग लेते हुए देखा था, वो भी 70,000 का, जो कि छोटा मोटा नहीं है, तुमने तब तुम्हें कैसा लगा था कि तुम्हें ऐसा लगा कि मैं कोई गलती करो, क्योंकि तुम्हें पता कि एल जी, तुम उसको एज अ फ़ोन ब्रांड नहीं कंसिडर कर रही थी, बट या फिर तुम वो जो फॉर्म फैक्टर है उससे बड़ी फैसिनेट हुई थी? तुम्हारा क्या रिएक्शन था, क्योंकि मैंने तुम्हारा रिएक्शन कभी नोटिस नहीं किया उस टाइम पे। एलजी विंग का मैं ऐसे मतलब यूट्यूब के हिसाब से देखी ना कि हाँ तुम यूट्यूब के लिए ले रहे थे, ऑब्वियसली तुम हाँ खुद के लिए तो नहीं हाँ ले हाँ। रहे थे। तो नहीं, यूट्यूब पर के मैं लिए सोच रहा हूँ खुद के लिए, क्योंकि वो बिक नहीं रहा है, तो देखते हैं। कर लो फिर यूज़, वैसे भी वन प्लस तोड़ दिया है ना तुमने। वो छोड़ो, वो ट्रेजिडी है, वो किसी और दिन बात करेंगे उसकी। तो वही यूट्यूब के लिए वो मेरे को ठीक लगा था, क्योंकि देखो कुछ अलग सा है, और यूट्यूब पे हम नॉर्मली सेम ही फ़ोन्स लाते हैं, क्योंकि मार्केट में सेम ही फ़ोन्स है, बस उनके फीचर्स अलग होते हैं। एलजी कुछ अलग था, जैसे उसका वो फ्लिप मैकेनिज़्म था, तो उसी के लिए मुझे वो यूट्यूब चैनल के लिए अच्छा लगा था। लेकिन अगर तुम खुद के लिए लेते ना, तो फिर मेरा व्यू उसके लिए अलग होता कि यार मैंने पहली ओके चीज़ तो एलजी ज़्यादा मतलब फ़ोन्स देखे हैं, ओके। लेकिन इतने नहीं देखे हैं कि जनरली वो यूज़ में आए। प्लस मुझे अपडेट्स वगैरह, कोई भी साइकिल वगैरह नहीं पता उनका, अपडेट्स कब आते हैं हाँ, ये तो नहीं अपडेट्स पता। का मैं बताऊंगा, अभी तुम कंटिन्यू करो, इसका और भी एक पॉइंट बाकी है। रहा तो 70,000 हम लोग उस मतलब एलजी में डाल रहे थे, तो मैं स्केप्टिकल थी इस बारे में। तो मुझे मतलब थोड़ा सा तो रिस्क लग रहा था कि अगर तुम खुद के लिए ले रहे हो तो मैं नहीं नहीं रिकमेंड करती, किसी को भी नहीं करती। इवन मैं, मेरे फ्रेंड ने भी पूछा रहता तो फिर मैं उनको भी नहीं रिकमेंड करती। तो मैं बट ये था कि अभी जैसे एलजी का, अगर तुम मेरे रिव्यू देखोगी, जिसका कार्ड बाय द वे यहाँ आ रहा है ऊपर, तो वहाँ पे तुम्हें पता चलता कि मतलब मैंने यूज़ जब किया ना, तो डिसेंट लगा मुझे। मैं ये कहूँगा कि ठीक है, एज अ नॉर्मल स्मार्टफोन इट वॉज अबव एवरेज था। एज अ कंसेप्ट वो फ्लिप स्क्रीन मेरे लिए पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया वो कंसेप्ट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियो देखते देखते चीज़ें यूज़ करना प्रेफर करता हूँ, तो एक ऊपर स्क्रीन पे चलना वगैरह। बट वो आप लोग रिव्यू देख सकते हो, मैंने पूरा डिस्कस किया है। जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि अपडेट, जैसे कि तुमने बात की, वियर्डली जब कंपनी बंद हो रही है तो उन्होंने जो अपडेट प्रॉमिस की है अभी, जैसे ये हाई एंड फ़ोन्स जो है वेलवेट या विंग सीरीज़ या जो भी जी सीरीज़ है, इनके लिए उन्होंने अभी 2 मेजर अपडेट्स किए हैं। तो मतलब एटलीस्ट 3 साल का उनको जो है यहाँ पे सपोर्ट वो देंगे।
तो 3 साल तक हमें एल जी विंग पे या किसी भी एल जी के हाई एंड फ़ोन पे आएंगे, और 2 साल तक नॉर्मल जो बेसिक बजट फ़ोन है उस पे आएंगे, तो जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर वो फॉलो करते हैं, विच आई थिंक वो करेंगे, क्योंकि अब उनके पास रिसोर्सेज थोड़े खाली हो चुके होंगे, तो वो फोकस कर सकते हैं। प्लस कस्टमर्स को ऐसे छोड़ के जाएंगे तो उन पर केस हो सकता है राइट। ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया है। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि कंपनी डूब रही है, ठीक है, कंपनी ऑलमोस्ट निकल चुकी है, बट वो प्रॉमिस करके गई कि हम एटलीस्ट 2-3 साल तक करेंगे, जो कि ओके है। क्योंकि देखो, तुम विंग जैसा फ़ोन यूज़ कर रहे हो या कोई भी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो एंड्रॉयड का, वो 3 साल तक मैक्सिमम चलेगा, उसके बाद तुम नया फ़ोन वैसे भी कंसिडर करते ही हो। तो 3 साल का सपोर्ट लेना, आई थिंक दैट्स गुड थिंग कि उन्होंने किया। नहीं, तो अगर यहाँ पे मैं, हाँ बोलो। अगर ये किया है ना तो 3 साल का अपडेट्स वगैरह तो ठीक है यार। और एक कंपनी जब डूब रही है तब इतना अच्छा प्रॉमिस करके जा रही है, तो एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, मतलब अपने राइट। वर्ड पे टिक रही है। अब वो तो पता चलेगा बाद में कि वो टिकेगी या नहीं, बट जिस होपफुली तरह, टिक हाँ, जाए, जिस हाँ। तरह से एलजी का, प्रॉमिस तो हाँ, किया, एलजी का एटलीस्ट नाम प्रॉमिस है किया ना, कि वैसे, बाकी हाँ। कंपनीज तो ये भी नहीं करती है, राइट। बाकी कंपनीज तो प्रॉमिस भी नहीं करती हैं। राइट, लेकिन एलजी का नाम भी वैसे ही था ना। अब हमारे घर पे जो टीवी है वो भी शायद एलजी का ही है। ओके। तो एलजी के बाकी अप्लायंसेस बहुत अच्छे हैं, और इन्होंने बस हाँ मोबाइल एग्जैक्टली। में, मतलब स्मार्टफोन्स में ये गलती भी नहीं, वो इनोवेटिव कुछ लाना चाहते थे और वो उनका बार बार फेल हो रहा था। मे बी बिकॉज लोगों ने बाय नहीं किया, लोगों ने अपना रिस्पॉन्स। मार्केटिंग का भी प्रॉब्लम था, उन्होंने मार्केटिंग भी उतनी अच्छी नहीं की हाँ। है। तुम्हें पता है एप्पल और हाँ, सैमसंग का उनका मार्केटिंग मार्केटिंग, लेवल, ओ इवन माय वन गॉड। प्लस का मार्केटिंग लेवल इतना अच्छा हो गया है। नहीं, सीरियसली। तो एल जी को थोड़ा करना चाहिए था, आई थिंक उन्होंने उतना उतना एफर्ट नहीं डाला, और फिर वो शो होने शुरू हो गया कुछ सालों के बाद। हाँ। क्योंकि उनकी कोई तो जी सीरीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा चली है, लाइक 90 मिलियन यूनिट्स सोल्ड किए उसने, जो कि स्मार्टफोन के टर्म्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। बट जब बात रही कि बाकी सीरीज, उसके फॉलोअप सीरीज 2015 के बाद वो सिर्फ लॉस में चल रहे हैं, उन्होंने प्रॉफिट कमाया ही नहीं है। अरे बाप। 2015 मतलब 5-6 साल से वो 6 साल लॉस से में वो है, तो लॉस में है। ऑब्वियसली फिर बंद ही करना था उन्होंने, तो और क्या कर सकते थे वो। अरे नहीं, यही है एक्चुअली। ये भी हो सकता है, देखो, एप्पल, सैमसंग, वन प्लस क्यों बिक रहा है? क्योंकि मार्केटिंग अच्छी है। तो ऑब्वियसली अगर यस। मार्केटिंग अच्छे से करेंगे, ये तो सही है। तो यही है। और बाकी लोगों ने तो लिया ही नहीं, क्योंकि उनको देखने को ही नहीं मिला होगा। भरोसा ही नहीं था, और हाँ हाँ, और एग्जैक्टली। पहले एलजी, मतलब स्टार्टिंग से हम लोग अप्लायंसेस लेते आ रहे हैं। सेकेंड थिंग, अगर वो फ़ोन लाते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी इतनी सारी चॉइसेस हैं। और एलजी के जितने भी फ़ोन्स थे, जितना मुझे लगता है उनके फ़ीचर्स, जैसे इस फ़ोन में भी मुझे लगा कि फ़ीचर्स ठीक ठाक है, नॉर्मल। तुमने रिव्यू में भी यही बोला, मैंने सुना था रिव्यू, उसमें बोला है तुमने कि नॉर्मल जैसा यूज़र है, नॉर्मली फ़ोन जो यूज़ करते हैं उसके हिसाब से वो अच्छे हैं, लेकिन 70,000 के हिसाब से राइट। वो उतना नहीं है। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा, पर अभी 60,000 का हो गया, तो अभी मैं कहूँगा और अच्छा हो चुका है यहाँ पे। मेरे रीसेल वैल्यू गिर गई। और ये भी अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम मैं तुम्हें बताता हूँ एलजी की, कि एलजी कोई फ़ोन लॉन्च करेगा आसमान छूने वाली प्राइस पे, हवा हाँ। में तीर मारेगा वो, और 2 महीने बाद वो प्राइस एकदम 20-30 हज़ार नीचे गिर गई होगी। क्या मतलब, नहीं, क्यों? क्यों? पहले जो मतलब लोग लेंगे यही वो एक क्या रीज़न था करेंगे? कि, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही एक रीज़न था कि मैंने एलजी फ़ोन नहीं कवर कर रहा था, सबसे बड़ा रीज़न। जबकि मुझे एक फ़ोन उनका काफ़ी अच्छा था, जो कि ज़ीरो कैमरा बम के साथ था, लाइक बिल्कुल कैमरा फ्लैट। फ्लश था उसके साथ, बैक के साथ। तो मैं ऐसी चीज़ें मुझे, और बेसिकली उनका V60 बेसिकली वीडियो फ़ोन है, तो मैं उसको एज अ कैमरा भी यूज़ कर सकता हूँ, इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है। डैक है उनके हेडफोन जैक के अंदर, डैक लगे हुए हैं जिससे हाई क्वालिटी ऑडियो आती है। प्रॉब्लम इज़ ना उनकी मार्केटिंग है, ना उनकी प्राइसिंग सही है स्पेशली इंडिया में, और ना ही वो लोग कंसिस्टेंट थे अपने फीचर्स का। एक साल रखा, दूसरे साल गिरा दिया, तीसरे साल रखा, चौथे साल गिरा दिया। तो वो एक चीज़ थी, आई थिंक ये सब कंबाइंड फैक्टर्स रहे। रिव्यूअर्स ने भी यही बात की कि फ़ोन ओके है, बट जो चीज़ें उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए की वो हर बारी नहीं चली। एक तो कोई उन्होंने वेन आईडी निकाला था कि वो हमारे हाथ की वेन्स पढ़ के उसके बेसिस पे अनलॉक ओह करता था माय गॉड। फ़ोन को। तो ये अलग अलग ही फ़ोन निकाले हैं, तो मुझे समझ नहीं आया कुछ ऐसे ऐसे करके हम पॉज प्ले करते हैं, जो कि बड़ा नीश फीचर है। ठीक है, कोई तुम किचन में काम करी हो तब तुम्हें बिना टच की ऐसे चीज़ें चलानी है, बट कितना यूज़ करोगी? मैं तो बहुत रेयर, मैं तो उल्टा गंदे हाथ से लगा लेता हूँ फ़ोन को। आदत। तो वो बहुत ही, हाँ एग्जैक्टली, बहुत ही नीश फीचर है, मुझे नहीं लगता कि हर कोई प्रेफर करेगा। बट एलजी ने सोचा करेगा, और उन्होंने ये फीचर इम्प्लीमेंट किया, अगले साल वो हटा दिया।
ये वही ना, फिर बाद में वो ट्रस्ट की बात आ गई ना यहाँ पे, एग्जैक्टली कि कंज्यूमर उन पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा है कि यार आज ये फीचर है लेकिन कल परसों नहीं होगा। फिर उनका तो एक ड्यूअल स्क्रीन फ़ोन भी था, वो 20,000 का बिक रहा था, स्टार्ट वो 50,000 से हुआ था, 50-60,000 से। पीछे ड्यूअल सेल में 23,000 स्क्रीन 20,000 का, हाँ 20,000 का बिक रहा था पीछे सेल पे। मतलब क्या ड्यूअल मतलब स्क्रीन ड्यूल स्क्रीन सामने इन द भी और सेंस कि पीछे? नहीं, नहीं एक नॉर्मल फ़ोन है, उसके साथ एक केस मिलता है, वो फ्री मिल रहा है। अच्छा ठीक है, उस केस के अंदर लगाओ, इस साइड भी स्क्रीन आ जाती है, इस साइड भी स्क्रीन आ जाती है, तो सॉर्ट ऑफ है कैसे डबल स्क्रीन जो ऐसे फोल्ड होके अच्छा, वो हो वो जो सकता है, वैसा बन लैपटॉप जाता है। टाइप हो जाता है वो। हाँ, जो कि काफ़ी अच्छा हाँ प्रोस्पेक्ट अच्छा। है एक्चुअली, है। बट वही प्रॉब्लम, एक पॉइंट पे वो 70,000, 50-60, 50 से 70 के बीच में कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और एक फ्लिपकार्ट की सेल पे वो 20,000 का बिक रहा था। मैं लेने वाला था, बट फिर मैंने सोचा यार नहीं, उसकी रीसेल वैल्यू मैं क्या नहीं, करूँ, हाँ कितनी वही। कर सकता हूँ मैं। प्लस मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बहुत पुराना फ़ोन था वो, तो मैं कवर भी नहीं करना चाहता था, तो मैंने सोचा छोड़ो। बट बिक रहा था, और लोगों ने 20,000 का लेके बाद में उसका एज स्कैल्पिंग प्राइस 24,000 में, 25,000 में बेचना शुरू कर दिया था OLX वगैरह पे। तो ये एक कहानी है LG की, जो कि काफ़ी मतलब अनफॉर्चुनेट डिसीजन से बेसिकली वो मारे गए, काफ़ी अपनी गलती से मारे गए। कुछ मार्केटिंग का लैक रह गया, कुछ यूजुअल फीचर्स मिसिंग थे। तो ओवरऑल मिला के मुझे लगता है कि ये LG का यहाँ से एक थोड़ा करके डिमाइस हुआ, और अब फाइनली हम लोगों ने, वो कहते हैं ना, फाइनल नेल इन द कॉफिन, वो वाला काम हो गया कि ख़त्म हो गई फाइनली। जो कि ठीक है, बुरा तो है ऑफ कोर्स, बट और कोई मुझे कंपनी दिख भी नहीं रही थी जो कि इसकी जगह जानी चाहिए, क्योंकि LG सबसे, मुझे पता ही अच्छा नहीं है, चाहिए कहना नहीं चाहिए, बट सबसे इरेलीवेंट कंपनी थी, स्पेशली इंडियन मार्केट में। मैं LG विंग यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है, बट उसके अलावा मैंने आज तक कोई रेलेवेंट फ़ोन नहीं देखा उसका। जबकि फ़ोन अच्छे थे, बट अगेन कॉम्पिटिटर्स उससे अच्छा फ़ोन, उससे कम प्राइस या फिर अच्छे सॉफ्टवेयर के साथ दे रहे थे। तो ओवरऑल अभी जो भी है, हम LG के बिना रह रहे हैं, और होपफुली आगे जाके मे मे बी भी फिर कोई से। और कंपनी ऐसे ना गिरे, हाँ, और मे बी वो लोग दोबारा शुरू हम्म करें जैसे नोकिया ने शुरू किया। वही बट वो तो फ्यूचर में ही है। एग्जैक्टली। इवन LG के साथ आई डोंट नो, लेकिन मैंने पैनासोनिक के भी फोन्स देखे थे, लेकिन अभी तो इंडिया में वो हाँ, बट ना वो के चले ही नहीं है, बराबर वो है। कभी चले ही नहीं है, हाँ वो हाँ वो कभी कभी चले चले नहीं भी है ना। नहीं। हाँ LG एटलीस्ट चला था थोड़ा बहुत, तो एग्जैक्टली। मतलब वहाँ इसलिए दुख रहता है कि वो एक पॉइंट पे, एक पीक पे आया, हाँ बट 5 साल के बाद वो डाउन डाउन हो हो गया गया तो टोटली। पैनासोनिक तो हाँ कभी पीक पे नहीं आया ना, अच्छा, हाँ। वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को जितना पता था ना कि पैनासोनिक के भी फोन्स थे, वो बाद में मैंने सबने ट्राई देखा। किया। मैंने यार एक रेड कंपनी है कैमरा की, उन्होंने जब ट्राई किया फ़ोन बनाने का, वो तो फेल, वो तो पहले फ़ोन में ही फेल होगी, वो अलग बात है, बट हर किसी ने ट्राई किया, क्योंकि स्मार्टफोन मार्केट बहुत बहुत बड़ा है बड़ा है। ऑब्वियसली। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे घुसना इज़ नॉट ईजी, और अगर तुम घुस गए, और जैसे वन प्लस ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, शॉमी ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, और कुछ कितने 12 साल के अंदर ही एग्जैक्टली। दोनों कंपनीज ने, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमें समझ नहीं आ रहा, बट ये हाँ बहुत बड़ी सच में। अचीवमेंट, स्पेशली शॉमी के लिए, क्योंकि शॉमी एक इंडिपेंडेंट कंपनी थी। वन प्लस BBK के अंडर आती है, रियलमी, ओप्पो, वीवो सब BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आते हैं। उन्होंने वहाँ से अलग होते बनाया अपने आप को, तो उनके ऑलरेडी फंडिंग थी। वन प्लस तो अभी भी ओप्पो या वीवो का, ओप्पो का आई थिंक यूज़ करता है R&D, ठीक है। रियलमी आई थिंक वीवो का यूज़ करता है, या ओप्पो का, मतलब BBK का यूज़ करता है, बट शॉमी अपने से अपने सारा कुछ अपने वही। से सेट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। नहीं बट सही है। हमें LG के इसके एग्जांपल से मिल गया है कि स्मार्टफोन कंपनी से आसान नहीं है अंदर घुसना उसमें। ऑब्वियसली अब LG जैसी बड़ी कंपनी यहाँ पर बंद करवा सकती है फेल हो इसमें। रही है, हाँ, तो हाँ एग्जैक्टली, हाँ, राइट। बाकी बाकी तो LG तो के प्रोडक्ट्स रहेंगे ना, कि जैसे हाँ, टीवीज बाकी वगैरह, बस देखो LG स्मार्टफोन लाइन मोबाइल, खत्म कर हाँ, दी उन्होंने। LG मोबाइल मोबाइल हाँ डिवीजन मोबाइल बंद हुआ है डिवीजन सिर्फ, का। हाँ, राइट। तो बाकी तो अप्लायंसेस तो कभी हाँ नहीं बंद वही रहे। वो तो टीवी में आई थिंक सबसे हाई, बहुत अच्छा है। इवन अभी मैं सुबह एक न्यूज़ देख रहा था कि उन्होंने सैमसंग को कुछ OLED स्क्रीन्स प्रोवाइड किए, 5 मिलियन OLED स्क्रीन्स प्रोवाइड किए हैं। एप्पल को तो LG करता था या सैमसंग? आई थिंक सैमसंग का था। मिक्स है एक्चुअली, मिक्स मिक्स है, है ना। सैमसंग भी और LG हाँ भी, वो मिक्स वही कुछ लेते तो हैं, बीच हाँ। में आया था कि LG और सैमसंग दोनों की स्क्रीन्स रैंडमली वो पुट करते हैं और स्क्रीन में कुछ इशू आ गया था। बहुत पुरानी न्यूज़ है हाँ, लेकिन हाँ, वो बहुत वो थी। पुरानी न्यूज़, हाँ हाँ, राइट। वो एक्चुअली, हाँ, वो डिपेंड करता है ना, कुछ स्टॉक वो सैमसंग से हाँ लेते हैं, कुछ यहाँ से लेते हैं, तो उसके हिसाब से वो करते हैं। क्योंकि OLED जो टीवीज़ के लिए बनाता है, वो LG सिर्फ एक लौता मैन्युफैक्चरर है OLED स्क्रीन्स का। फ़ोन्स के लिए सैमसंग भी बनाता है और LG भी बनाता है, क्योंकि फ़ोन्स की स्क्रीन छोटी होती है, तो हाँ सैमसंग मैन्युफैक्चर कर सकता है।
बट एल जी सबसे बड़ा आई थिंक टीवी में, इवन मैं कहूँगा उनका टीवी काफ़ी अच्छा है। वेब ओएस के साथ जो आता है काफ़ी एक अच्छा फंक्शनैलिटी देता है, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। उनका आईपीएस एलसीडी पैनल भी है हाँ, जिसका वो अभी मैं मॉनिटर आईपीएस। यूज़ कर रहा हूँ सामने। वो आईपीएस एलसीडी उन्हीं का पैनल है बेसिकली। तो जो भी कंपनी आई लाइसेंस करती है उन्हीं से करती है। और कलर एक्यूरेसी के मामले में मतलब आईपीएस एलसीडी प्रेफर्ड है फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स जो कलर करेक्शन करते हैं उनके लिए। तो और वॉशिंग मशीन्स तो ऑब्वियसली उनकी काफ़ी अच्छी हाँ, है, ये इवन तो। फ्रिजेस काफ़ी अच्छे हैं। मेरे घर वाले आज भी एलजी का नाम लेंगे तो हम्म। भागे जाएंगे वहाँ पे। ये तो है। काफ़ी चीज़ है। ये तो है। इवन तो उन उन्होंने। वो नहीं बंद होगा। हाँ, हाँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो। इवन उन्होंने टीवी में भी वो फीचर निकाला। आई डोंट थिंक कि ये बाकी टीवी में है, वो माउस वाला सपोर्ट है कि उनका अगर। यस, वेब ओएस में हाँ, तो हाँ, ऐसे ऐसे राइट, घुमाओ उनका तो माउस भी रिमोट के घूमता है और हिसाब वो से बहुत सही बहुत चीज़ अच्छा है। फीचर है वो हमारे मतलब मेरे पापा ने अभी टीवी लिया ना, उसमें वो हाँ फीचर हाँ है। हाँ हाँ, बताया था तो तुमने। वो मतलब मैंने इतना इजी हो जाता है ना उससे टीवी ऑपरेट करना, वरना इतने हाँ, वो बटन दबाने टक पड़ते टक ओ टक टक भाई। टक करने से अच्छा तो यही है ना हाँ, कि ऐसे फट ऐसे फट से घुमाओ देख लो। वो वहाँ पे। तो ये। अच्छा, तुमने बाय द वे यूज़ किया ना वो, कैसे हाँ, तुम्हें कैसा लगा? क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया अरे तो मैं कुछ बहुत कह नहीं अच्छा था। सकता। मतलब हमारा आधा से ज़्यादा बटन दबाने का काम उस हम्म। माउस ने ही कर लिया। कि तुम्हें अगर कोई ओके। इवन नेटफ्लिक्स पे भी जाना है या फिर अमेजोन पे भी जाना है तो भी तुम वो सीधा जैसे हम माउस पे करते हैं ना कंप्यूटर पे, हम्म। सेम वैसे करो, वो चला जाएगा। वरना अगर नॉर्मल देखो टीवी मेरा होता तो फिर हम तुम। मेरा बजट नहीं है, बट मेरा पूरा प्लान है कभी अगर फ्यूचर में हमारा इतना बजट बनता है कि मैं इतना करूं कि मैं टीवी ले सकूं उसका, मैं हाँ, डेफिनेटली एलजी का प्रेफर करने वाला हूं। क्योंकि एलजी के मुझे बेसिकली ओलेड स्क्रीन चाहिए एक अच्छी बड़ी। और ओलेड आई थिंक सैमसंग सस्ता मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो क्यूलेड पे ज़्यादा जा रहा है। तो डेफिनेटली ओलेड में एलजी का हम्म। प्रेफर करूँगा। और उसके साथ ये होगा कि माउस वाला जो वेब फीचर वो हाँ, मेरा ये पर्सनल माउस, फेवरेट है राइट, जितना मैंने ये देखा है। माउस हाँ। वाला जो फीचर है ना, वो उसी हम्म। उसी वजह से ना एक एलजी कितना इनोवेटिव सोचता है, वो राइट, चीज़ वहाँ एग्जैक्टली, से यस। मतलब क्लियर होती है कि वो इवन इवन। अच्छा, तुम्हें सॉरी हाँ। इंटरप्ट करने के लिए, बट एक जो ओवरऑल उसका इंटरफेस था, तुमने मेरा सैमसंग वाला यूज़ किया हुआ है, हम्म। तुमने अब ये एलजी वाला यूज़ किया, तुम्हें क्या लगा? फायर टीवी नहीं, मेरा फायर टीवी तो ऑफ कोर्स अच्छा है, वो उसको छोड़ हम्म। दो। बट जो एलजी वाला इंटरफेस था इन बिल्ट टीवी के, वो तुम्हें सही लगा? क्योंकि आई थिंक टीवी सस्ता ही है, फिफ्टी टीवी थाउजेंड के 50, आसपास हाँ, है। 50,000 का ही हाँ। लिया था। बाय द वे सॉरी, ये सस्ता नहीं है बट टीवीज के हाँ, हाँ, कंपैरिजन वो में अच्छा सस्ता है। है। हाँ। हम्म, कैसा लगा तुम्हें? यार अब ना मेरे को याद नहीं आ रहा है एलजी का टीवी मेरे को बस वो फीचर याद आ रहा है। ओके, मतलब थोड़ा मतलब ऐसे लैग्स वगैरह कुछ याद हो अगर तुम्हें अच्छा, थे या नहीं? लैग्स जैसे मेरे लैग्स नहीं सैमसंग हुए, में वो बहुत लैग्स एकदम हैं। हाँ, नया था तो पता नहीं, मे बी। फ्लूइड चल हाँ, रहा था ना। फ्लूइड था हाँ, वो। ओके। लैग्स नहीं थे। अगर ठीक तुम है। ऐसे फंक्शनैलिटी वाइज देखोगे ना तो उसमें थोड़े से मतलब जो ऑप्शंस रहते हैं ना वो बहुत छिपे हुए लगे मुझे। और बाकी ठीक है। हाँ, इस पे कैसे वो सीधे सीधे सामने आ जाते हैं हमारे हाँ मतलब जो हाँ, राइट सैमसंग राइट वाले टीवी राइट। पे है वो सामने सामने आ जाते हैं कौन से एचडीएमआई को तुम्हें कनेक्ट करना है। वहां पर एक एक मतलब पूरे ऑप्शंस में जाना पड़ता है, अच्छा, फिर वो ओके, हाँ सेटिंग्स में सेटिंग्स जाना में पड़ा, वो अच्छा थोड़ा सा थोड़ा सा यूजर छिपा फ्रेंडली, हुआ हाँ, काम है, यूजर हाँ, फ्रेंडली फ्रेंडली थोड़ा सा नहीं है। कम है। बाकी अगर तुम ओके। थोड़ा और मतलब ध्यान ध्यान दे के देखोगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बट वही थोड़ी फायर सी टीवी का चीज़। भी यही हाल है बाय द वे, बट फायर टीवी एच डी एम आई पे ही हाँ, लगता है तो लेकिन वही ना, क्या ही लास्ट बोलते में हैं। तुम्हें वो पता है वो फायर टीवी है, ये तुम्हारा पूरा टीवी ही है। एग्जैक्टली। तो इसलिए बाकी और तो बाकी सब ठीक है। सही था वहाँ पर, एप्स वगैरह तो सारी सामने ही आ जाती है। तो अगर कुछ शुरू भी करना है। उनका एक्चुअली वेब ओएस काफ़ी अच्छा उनका ऑप्टिमाइज्ड प्लेटफॉर्म है। वो बेसिकली टीवीज़ के लिए ना, क्योंकि टीवीज़ में ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर तो यूज़ होता नहीं है, रैम भी ज़्यादा यूज़ होती नहीं, तो उसके लिए काफ़ी एक हाई एंड वो काम करता है। मतलब एक अच्छा यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस देता है। बट ठीक है, सेटिंग्स में जाके तुम लोग कर सकते हो। मे बी हो सकता है कोई और बटन हो तुम्हें ज़्यादा हाँ, यूज़ करने मे का बी मौका ना मैंने, मिला तो हाँ, तुम्हें वो इसलिए एक पता दो ना दिन ही चलो। मैंने हाँ। यूज़ किया जब घर गई थी तब, उसके बाद मैंने अच्छा। कभी यूज़ ही नहीं किया। तो एकदम स्टार्टिंग में यूज़ किया था तो मुझे कुछ नहीं पता था, घर वालों को तो पता ही नहीं था, तो हमें सब अच्छा, ढूंढना जब पड़ा। तुम हाँ तो तुमने तब आई थिंक वो किया, हॉटस्पॉट भी कनेक्ट किया था हाँ, क्योंकि राइट, तुम्हारे घर में इंटरनेट का भी इंटरनेट चल रहा था प्रॉब्लम। हाँ। वही। ठीक है। तो तभी, तो ओके। इसलिए मैं भी तो मेरे मतलब को, तुम्हारे घर हाँ। वाले भी हाँ एलजी वाले हैं? और कोई एलजी अप्लायंस तुम्हारे पास? क्योंकि मेरे फ्रिज पास पर्सनली कोई नहीं है एलजी फ्रिज है। अप्लायंस। अच्छा, फ्रिज भी एलजी है, फ्रिज भी ओके। एलजी है हमारा। इवन वॉशिंग मशीन भी एलजी की है शायद। हाँ, शायद, या फिर सैमसंग, मतलब पूरे ओके हम लोग एलजी के फैन हैं। ओके, मतलब घर में चलता है तो मेरा एलजी बिकवा दो यार घर पे। पापा को बोलो कि अपने 50,000 में दे दूंगा मैं, तो वो भी शायद ले लें उठा के। बिकवा दो फिर।
ओके, बट एलजी की वैसे बहुत ज़्यादा बात हो गई है। अभी थोड़ा हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इस एक 2 सेकंड का साइलेंस रखते हैं हम एलजी के जाने के लिए, एलजी मोबाइल के जाने के लिए। मजाक करो, नहीं रखना हमें। बट नेक्स्ट जो है वो भी अगेन स्मार्टफोन रिलेटेड न्यूज़ है। बेसिकली एल एक फ़ोन है जिसमें बंदे को अगर चार्जिंग करनी हो तो नॉर्मल क्या करता है, वो नीचे यूएसबी पोर्ट है, वो लगा के चार्जिंग करता है और रख देता है, ठीक है। हाँ, ये जो फ़ोन है, एक तो सबसे पहली बात है, तुम्हें मैं पिक्चर दिखाने की कोशिश वो करता हूँ। वाला है ना जो दो दो चार्जिंग पोर्ट्स है या कुछ तो। यस। आई नो, मैंने हाँ, कल या परसों ही कहीं पर देखा था वो। वो एम के बेस्टी ने अच्छा इंट्रो दिया उसका। अच्छा। 1 मिनट में तुम्हें दिखाता हूँ ज़रा, तो तुम्हें दिख रही होगी स्क्रीन अभी। हम्म। ये फ़ोन है, और ये किस एंगल से फ़ोन है मुझे मुझे नहीं पता। जो ये पार्ट तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे एक एक्टिव कूलर है, अंदर फ़ैन लगा हुआ है, लिटरल फ़ैन लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ फ़ैन है, नीचे यूएसबी है, यहाँ यूएसबी है इस पॉइंट पे, यहाँ यूएसबी है, ये रहा फ़ैन, ठीक है। इस पे अपनी आरजीबी है, बाय द वे, ये अपना आरजीबी चल रहा है। और यहाँ पे एलईडी लाइटिंग है अगेन, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटिव टच बटन है, यहाँ बटन है, यहाँ बटन है, यहाँ बटन है, ये भी कैपेसिटिव टच एरिया है, ये भी कैपेसिटिव टच एरिया है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, और 12 GB की रैम है, 256 GB की स्टोरेज है, और स्नैपड्रैगन 888 है, और ये सब कुछ $1000 के आसपास है। तो इंडिया में अगर लेनोवो, क्योंकि लेनोवो भी हम्म। काफ़ी अच्छी प्राइसिंग करता है इंडिया में, तो जब तक ये इंडिया में आएगा तब तक हो सकता है ये अराउंड 80,000, 70-80 हज़ार होगा। और मैं कहूँगा जो गेमिंग फ़ोन लेना चाहते हैं बेसिकली, सच में। उनके लिए ड्रीम फ़ोन है। मतलब जस्ट देखने में कैसा लगता है, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ एक वीडियो चलाने की, होपफुली मेरी डेस्कटॉप ऑडियो बंद है तो उसका आएगा नहीं। तो मैं एक ये दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये नॉर्मल यहाँ पे चल रहा है। इन्होंने पूरा वो दिखाया नहीं है एक्चुअली में, ये जस्ट फीचर्स दिखाए हैं, तो इसलिए मतलब वहाँ पे पूरा दिख नहीं रहा। बट ये एक मतलब ये एक गेमिंग कंपनी है, लीजियन बेसिकली लेनोवो की जो है ना, एक बेसिक वो है, गेमिंग कंपनी है, जिसमें वो वहाँ पे अपने गेमिंग पीसीज बनाते हैं, गेमिंग लैपटॉप्स बनाते हैं, गेमिंग लैपटॉप्स ही मोस्टली होते हैं। तो उन्होंने जस्ट डायरेक्टली सीधा मतलब यहाँ पे बोल दिया कि हम लोग आज फ़ोन बनाएंगे, उन्होंने देखो कैसा फ़ोन बना दिया। ये सेकंड फ़ोन है बेसिकली, इससे पहले भी एक आया था, टॉप ऑफ द लाइन है। आई थिंक ROG फ़ोन को पीछे छोड़ रहा है, ये रेड मैजिक नूबिया के उसको पीछे छोड़ रहा है। रेजर का तो फ़ोन आया नहीं है काफ़ी टाइम से, और कैमरा भी डिसेंट है मैं कहूँगा। ऑफकोर्स गेमिंग फ़ोन है तो कुछ खास यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी, बट डिसेंट है। और स्नैपड्रैगन 888 है, बट एक्टिव कूलिंग के साथ है, तो जो प्रॉब्लम्स है वो भी नहीं हमें देखने को मिलेगी। तो ये इतना सही फ़ोन अगर इंडिया में 70-80 थाउजेंड में आता है, प्रॉब्लम एक आएगी कि वो लेनोवो का है। तुम तुम किसी गेमर को जो बोलेगा मेरा इतना बजट है, सजेस्ट करना चाहोगी? मतलब लेनोवो को देख के तुम्हारा क्या दिमाग में, क्योंकि मुझे लग रहा है सबसे बड़ा बॉटल नेक इसका है लेनोवो। एसूस या असूस जो भी है वो, उसका उसके रिलेटेड इतना बड़ा बॉटल नेक है। असूस सबको पता है अच्छी वो कंपनी है। एक्चुअली पहले से लेनोवो के लिए तुम्हारा स्मार्टफोन। क्या लेने देना है? हाँ, हाँ एग्जैक्टली, लेनोवो भी बनाता आ रहा है पहले से, लेनोवो लेनोवो के के भी बेसिक फ़ोन्स। स्मार्टफोन्स आए हाँ, हैं। लेकिन ऐसे गेमिंग के रिलेटेड ऐसे उसका पहले से पता था, परफॉर्मेंस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा रखता था, तो बस परफॉर्मेंस पे ही देना था, तो उन्होंने गेमिंग फ़ोन ही निकाल दिया। हम्म। लेकिन लिनोवो का ऐसे ही नहीं, लिनोवो के सबसे ज़्यादा तो हमें लैपटॉप्स पता है पहली चीज़। उसके बाद अगर उसके फ़ोन्स भी पता है, और अगर उनके रिव्यूज़ अगर अच्छे आते हैं, तो फिर क्यों नहीं रिकमेंड करेंगे। अगर गेमिंग फ़ोन है, गेमर है, मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा गेम्स खेलता है और उसको गेमिंग फ़ोन ही चाहिए, तो फिर रिकमेंड करने में कोई मतलब इशू नहीं लग रहा बट मुझे, अगर रिव्यूज़ तुम्हें अच्छे। नहीं लगता कि गेमिंग फ़ोन, मतलब गेमिंग स्मार्टफोन का कोई मतलब नहीं है? मतलब वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं, वो ऐसा ऐसा हाँ, ये ऐसा तुम्हें मुझे फीलिंग लगता नहीं है, ये आती? मुझे लगता है एक्चुअली, मुझे सच में लगा अभी जब तुम ये न्यूज़ सुना रहे थे ना, तो मैं यही सोच रही थी कि यार गेमिंग फ़ोन क्यों बनाए हैं। गेमिंग के पीसीज हैं, एग्जैक्टली। गेमिंग का PS5 PS जो भी है, एक्सबॉक्स मिल जाता है, PS मिल जाता है, फिर भी गेमिंग मतलब फ़ोन। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग थोड़ी पोर्टेबिलिटी करना चाहते थे, बट मुझे नहीं लगता कि हाँ, गेमर्स को पोर्टेबिलिटी के मामले में नहीं। इतनी पावर हाँ, चाहिए। वही तो, इवन गेमर्स तो वो ये नहीं लगाते, क्या बोलते हैं उसको, ब्लूटूथ हेडफोन नहीं लगाते, क्योंकि वो आवाज़ जो है होता है वो लैग कर लेता है। एग्जैक्टली तो फिर एग्जैक्टली, उनको। इसमें है हेडफोन जैक बाय द वे। हाँ, एग्जैक्टली। तो फिर आई डोंट थिंक गेमर्स को फ़ोन से, मे बी वो इसलिए गेमर्स लेते हो कि कहाँ कहीं बाहर जाते वक्त हमने खेलना हो,
उसके लिए गाड़ी में बट बैठे हो, इतना, हाँ, लेकिन उसके लिए हाँ आई 70-80 हज़ार डालना। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक नॉर्मल आजकल मिड रेंज फ़ोन भी लोगे ना, और अगर वो 20,000 का वो ले लोगे और 50,000 का PS5 PS5 या एक्सबॉक्स ले एग्जैक्टली। लोगे ना, तो तुम्हें पोर्टेबल गेमिंग भी मिल जाएगी, प्लस घर पे तुम्हें हाई एंड गेमिंग मिल जाएगी। ओनली थिंग ये है कि देखो, मोबाइल गेमिंग और एक्सबॉक्स गेमिंग या कोई भी कंसोल या पीसी गेमिंग बहुत अलग लेवल पे है। जो गेम्स पीसी या कंसोल पे, वो फ़ोन पे बहुत मुश्किल से आते हैं। इवन GTA वाइस सिटी का ही पोर्ट हुआ, आई थिंक सैन एंड्रियास का मुझे पता नहीं है। तो वो चीज़ें लेना एक मतलब एक ट्रांजिशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ से वहाँ। तो शायद इसीलिए मे बी लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि वो लोग गेमिंग फ़ोन लें रैदर देन कि वो एक अलग हार्डवेयर ले, गेमिंग पीसी या फिर कंसोल टाइप कुछ। क्या पता, मे बी। प्लस प्लस वैसे भी तुम कंसोल होगी ना, बेसिकली लॉन्ग टर्म में महंगा ही पड़ता है, पता, क्योंकि उसकी गेम्स 3-3 हज़ार की आती है, हाँ, तुम्हें ये तो है। स्टोरेज अलग से लेनी पड़ती है, तो लॉन्ग टर्म में वो महंगा ही पड़ता है। स्मार्टफोन तुमने एक बार ले लिया, 3 साल तक तुम्हें बहुत मिनिमम खर्चा है। तुमने एक ही बारी 70,000 खर्च लिया, वो तुम्हारे कॉलिंग के काम आएगा, वो तुम्हारे मैसेजेस के काम आएगा, सोशलाइजिंग के, वीडियोस देखने के, चलो वो भी ऑन द गो। तो शायद ये कंसेप्ट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली गेमिंग के लिए, क्योंकि वन प्लस भी वही काम करेगा, सैमसंग भी वही काम करेगा, हाँ, और ये भी वही काम राइट। करेगा। ऑफ कोर्स इसमें 90 वॉट चार्जिंग है, 90 वॉट, जो कि एक मतलब सोचने से भी अलग लैपटॉप। जाता है वो। वही एग्जैक्टली लैपटॉप्स में इतनी चार्जिंग नहीं है। मुझे लगता है मैकबुक जो अभी नई आई है M1, 45 है वो उसका। 60 वॉट लेती है। 40। तो तुम्हारा 45 है ना, हाँ, तुम्हारे मेरा पास तो M1 है ना, 45 हाँ। वाला है, हाँ। तो देख लो, 40, इवन वन प्लस की 60 वॉट पे ख़त्म हो जाती है चार्ज, 65 वॉट पे जो नया वन प्लस आया हाँ, है वही 9 तो। प्रो। तो ये अलग लेवल पे है, बट मतलब ये एग्जिस्ट करता है, वही मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, ज़्यादा उन्होंने सेल्स ज़्यादा रखनी भी नहीं होगी, वो जस्ट उन्होंने निकाला होगा कि जिनको लेना वो ले लें। हाँ, वही एग्जैक्टली। और अगर मतलब कोई सबसे ज़्यादा गेम्स खेलने वाला बंदा है और उसको आर ओ जी फ़ोन से अच्छा अगर इसका रिव्यू निकलता है, तो वो ROG छोड़ के ये लीजन वाला भी फ़ोन ले सकता है ना, अगर हाँ, रिव्यूज़ डिपेंडिंग अच्छे अपॉन हैं। प्राइस। हाँ, हाँ, और प्राइस ROG डिसेंट, क्योंकि कितने? ROG फ़ोन 50 से शुरू हो रहा है। अच्छा, हाँ, फिर तो तो थोड़ा वो मुश्किल वो हो एक जाए। बहुत ही कॉम्पिटिटिव फ़ोन है, हाँ, हाँ। मतलब उसका 1256 जो है वो आई थिंक 70,000 या 65 का कुछ है। अच्छा। जो इस ये भी 12 256 ही है, जो मैं 50 बोल रहा हूँ, वो 8 256 या 8 128 कुछ तो है। क्या पता है, तो उस हाँ। कंपैरिजन में, हाँ, अगर उस कंपैरिजन में 70 के आसपास आता है, और इसमें आई थिंक ज़्यादा बेटर फीचर्स हैं। एक्टिव कूलिंग है इसमें, ज़्यादा बटन्स हैं खेलने के नहीं, लिए, सच में। और ये ओवरऑल इसका डिज़ाइन काफ़ी हाँ, अच्छा है, इसको मतलब देख वो कर ना, जो RGB टाइप है, एग्जैक्टली, हाँ, इसको गेमिंग देखकर फीलिंग हाँ, आती है। गेमिंग वाली फीलिंग आ गई, क्योंकि तुमने जब पहले दिखाया ना, तब तुमने बताया नहीं था कि ये गेमिंग फ़ोन है। ठीक है, तो मेरे को पहले साइट में ही उस ऐसा लगा कि हाँ यार, ये गेमिंग के लिए यूज़ होता होगा। एग्जैक्टली, तुम्हें तो देख के देख ही के ही पता पता चल चल गया, गया ना। हाँ। वैसे ROG का वो जो फ़ोन था जिसके पीछे कुछ तो डिज़ाइन था, वो डायरेक्टली हाँ, देख कर नहीं लगा था कि वो गेमिंग फ़ोन है। वो थोड़ा, हाँ, वो थोड़ा मेन हाँ, स्ट्रीम डिज़ाइन था। मैं पर्सनली RG को एज अ डिज़ाइन को दूंगा, मैं हाँ, कभी वो उनकी, फ़ोन नहीं यूज़ हाँ, करूँगा। वो डिज़ाइन अच्छा था, लेकिन वही, इसका भी डिज़ाइन बट ठीक ही बाय है, द वे, कुछ अगर अलग है। तुम जेरी रिक की वीडियो देखोगी ना, जो तुम्हें पता है ना, जेरी हाँ, रिक पता है वो एवरीथिंग, जो सब फोर्स कुछ। सब्सक्राइब, हाँ। मेरे को बिल्कुल पसंद हाँ, नहीं तो है। मुझे हाँ, आई नो तुम्हें पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है वो। बट उसने फ़ोन को 3 हिस्सों में तोड़ दिया, जस्ट ऐसे करके, इतना स्ट्रक्चर, क्योंकि इसकी इनकी बैटरीज ना बीच में अच्छा। डिवाइडेड है। तो अगर तुम कभी भी गलती से बैठ जाती हो ना फ़ोन पे, टूट गया। चांसेस हैं कि इट सत्तर विल अस्सी ब्रेक। हज़ार तो गए। वो थोड़ा सा, हाँ एग्जैक्टली, और वो टूटेगा तो बहुत गंदा वही टूटेगा, तो। स्क्रीन नहीं टूटेगी, पूरा बोर्ड ही टूट जाएगा। बट एनीवे, ये एक एग्जिस्ट करता है। तो होपफुली किसी के लिए, अगर आप ऑडियंस में से कोई है बंदा, तो भाई बता दो नीचे कमेंट में जाके, जो कि वैसे तुम लोग करते नहीं हो, बट मैं तो बोलूँगा ठीक है, तुम लोगों ने करने हैं तो करो, मैं तो रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पे, अगेन मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो ये जो नेक्स्ट चीज़ है तुम्हें देखने को मिलेगी कि एप्पल एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग हाई रैंकिंग एग्जीक्यूटिव हैव एडमिटेड कि आई मैसेज जब एंड्रॉयड में जाएगा तो उससे आईफोन सेल्स जो होगी, इम्पैक्ट होगी। अब एज अ इंडियन यूज़र तुम्हें सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा, हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुमने आई मैसेज सीरियसली कभी यूज़ किया है। कभी नहीं। जब मैंने आईफोन यूज़ किया था, मैं आई थिंक तुम्हें भेज रहा था मैसेजेस तुम्हारे आईफोन पे। बट मुझे लगता है कि तुम्हें करना चाहिए। आई थिंक ज़्यादा लोग हैं नहीं iOS पे एक्चुअली इंडिया में, तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। बट यूएस में प्राइमरली
मेन चीज़ इवन जो टीनेजर्स हैं उनमें बुली करने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है, क्योंकि जब तुम आईफोन टू आईफोन सेंड करो आई थिंक ब्लू बबल आता है, और आईफोन टू राइट। एंड्रॉयड या कुछ कर रहे हो तो ग्रीन बबल आता है, या मैं उल्टा बोल रहा हूँ, जो अगर मैं उल्टा बोल रहा हूँ किसी को पता तो नीचे कमेंट में बता देना। बट वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि लोग अगर अलग अलग कलर के बबल में आते हैं तो वहाँ पे वो सीधा पता चल जाता है कि वो iOS पे नहीं है, तो शुरू हो जाती है कि ये तो भाई iOS में नहीं है, ये ही इज़ नॉट कूल वगैरह वगैरह, जो ये फालतूपन चलता रहता है बच्चों का उनकी उम्र में, और खासकर अमेरिकन्स क्या जो भी लोग हैं बाहर के वेस्टर्न सोसाइटी में। तो अभी एप्पल को सब बोलते थे कि सब्सक्रिप्शन सर्विस स्टार्ट करे, ये करे, कुछ मतलब पोर्ट करते हैं वहाँ पे। एप्पल ने एडमिट किया है कि अगर वो पोर्ट करेंगे तो आईफोन से हिट करेंगे, क्योंकि मेन रीज़न स्पेशली वेस्टर्न मार्केट में ये है कि लोग आईफोन में जाते हैं कि उनको आई मैसेज यूज़ करना एक वन ऑफ द मेन फीचर्स है, क्योंकि एक तो वो सिक्योर है, कन्वीनियंट है, और सब लोग iOS पे, ऑलमोस्ट सब लोग iOS पे हैं। वहाँ तो व्हाट्सएप यूज़ ही नहीं होता है। अमेरिका में आई थिंक व्हाट्सएप सबसे कम यूज़ होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ या टेक थोड़ी जो फॉरवर्ड कंट्रीज़ हैं। यूके में ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ होता है कंपेयर टू अमेरिका, जहाँ पे आई मैसेज चलता है। तो ये मतलब एक प्रॉब्लम है जो कि एप्पल ने फाइनली एडमिट की है। गुड थिंग कि उन्होंने एडमिट की है कि आईफोन सेल हर्ट होंगे, उन्होंने एटलीस्ट क्लियर आ रहे हैं वो। तुम कोई टिप्पणी देना चाहते हो इस चीज़ पे? यार मैं मतलब ऐसे इंडियन यूज़र देखूँ तो मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं जिनके पास मतलब आईफोन है, हाँ, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा यूज़ करने का मौका ही नहीं मिलता है आई मैसेज। लेकिन एक दो फ्रेंड्स हैं जिनके पास हाँ, उनके साथ मैं आई मैसेज यूज़ करती हूँ, फेस टाइम भी यूज़ करती हूँ। तो ये दो ओके, फीचर्स है वो बहुत अच्छे हैं। अगर तुम एडवांटेज लेना चाहते हो ना तो व्हाट्सएप वगैरह उनसे अच्छा मेरे को तो ये लगता है कि आई मैसेज वो सिक्योर भी है, प्लस उसमें ना अलग अलग मतलब बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है। वो मेमोजी वाला फीचर है जहाँ पर तुम खुद के राइट राइट। तो वो वाली चीज़ मेरे को अच्छी लगती है। बट ऑब्वियसली अगर अब एंड्रॉयड वाले ज़्यादा फ्रेंड्स हैं मेरे, तो फिर उन वहाँ पर मुझे एक बैरियर आ जाता है कि यार उनके साथ मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ। तो एज एन इंडियन मैं तो सजेस्ट करूँगी यार होने दो थोड़ी सेल्स हिट, लेकिन करवा दो एंड्रॉयड के लिए भी, वो तो मैंने एटलीस्ट। कहीं तो देखा था कि सब्सक्रिप्शन शुरू कर सकते हैं, जैसे हाँ 50 राइट, रुपीज़ पर सब्सक्रिप्शन, मंथ में भी। हाँ राइट, सब्सक्रिप्शन भी तो स्टार्ट ऑफ कर कोर्स सकते मैं हैं। वो पे नहीं करूँगा, हाँ नहीं, लेकिन जो करना मतलब चाहते एंड्रॉयड हैं, यूजर्स के हाँ लिए हाँ, पर जो करना चाहते हैं वो क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी एप्पल हाँ ऐप, फैंस हैं, राइट। तो अगर वो भी आई मैसेज यूज़ कर सकते हो तो आई थिंक वो काफ़ी लोग हैं जो चांस लेंगे इस चीज़ का। क्योंकि देखो, जैसे अगर मुझे यूज़ नहीं करना है मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं $5 नहीं पे करूँगा, ऑब्वियसली $5 बोल रहा हूँ, 50 रुपये नहीं हाँ पे वही। करूँगा। बट तुम आई थिंक तुम तो जैसे फ्री में यूज़ करे, बट तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो शायद यूज़ करना चाहता हो, तो वो हो सकता है हाँ कि वो पे पे करे। करे, मे बी वो सब्सक्रिप्शन भी रख सकते हैं। वरना वही अगर ये आई मैसेज अगर इंडिया में होता है और वो एंड्रॉयड में चला जाता है तो ऑब्वियसली वो तो फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आईफोन मुझे भी ऑब्वियस लग रहा हाँ है। ऑब्वियसली अब आईफोन तो निकालेगा नहीं, वो ऑब्वियस चीज़ है क्योंकि उनके सेल्स हिट करेंगी। और ऑलरेडी पता है आईफोन्स कितने महंगे होते हैं, ये होता है वो होता है, तो सब लोग तो ऑब्वियसली एंड्रॉयड की तरफ जाएंगे कि हाँ उसमें तो सब कुछ है, तो फिर हम एंड्रॉयड क्यों ना लें। बस हाँ, एग्जैक्टली। बस एंड्रॉयड में आई डोंट थिंक कि वो एयर ड्रॉप वाला फीचर है, वो भी आने वाला है आई गेस, राइट? नहीं नहीं, वो वो नहीं नहीं है, आ वो रहा तो कभी नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि वो है बीच आई में। क्लाउड यूज़ करता है, वो अच्छा। क्लाउड के थ्रू ट्रांसफ़र होता है ना, तो आई हम्म। क्लाउड जब तक बनेगा नहीं एंड्रॉयड पे तब तक फ़ायदा नहीं है, और वो तो एंड्रॉयड पे बनने से रहा, अच्छा। तो एयर ड्रॉप तो नहीं आने वाला। हाँ तो ये दो फीचर्स जो है वो मुझे दो मतलब तीन, आई आई मैसेज, फेस टाइम और एयर ड्रॉप, ये तीन फीचर्स मेरे को अच्छे लगते हैं। फेस टाइम के चांसेस हैं मे बी, बट वो भी मैं कोई गारंटी वो मुझे नहीं फेस लगता टाइम कि इसलिए है। ना कि कॉल कॉल के साथ साथ तुम लोगों ने ये कर दिया, फेस टाइम कर दिया, तो हाँ वो वाली एग्जैक्टली, बट अच्छी वो है। उसके लिए भी आई थिंक आई क्लाउड ही बेसिकली, ये सारा हम्म। एप्पल अपने वेब के थ्रू, क्लाउड के थ्रू चलाता है, जो भी चल रहा है, तो मे बी उस वजह से वो नहीं चाहते हैं। हम्म। बट आई मैसेज आई थिंक एटलीस्ट उनको एज अ सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू कर देना चाहिए, मे बी, मतलब एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। नहीं लेता कोई तो नहीं लेता, उनको क्या नुकसान हो रहा है, जब फ़ायदा तो उनका है ही है हर चीज़ में। हाँ तो बट वो तो टाइम ही बताएगा कि वो वो तो शुरू उनके करेंगे या नहीं। डिसीजंस। एग्जैक्टली, इंडिया के लिए स्पेशली उनके डिसीजन का भी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। नहीं, इवन ओके। यू हाँ, इवन यूएस के लिए भी तो मतलब फायदेमंद हो सकता यूएस में है। ऑलरेडी काफ़ी iOS यूजर्स हैं ना नहीं, जो एक्चुअली। बुलिंग है वो कम हो जाएगी मे बी।
कि उनको पता ही नहीं चलेगा क्या देखो है। देखो कॉर्पोरेट सब बुलिंग के बारे में सोचने लगेंगे ना, उस दिन दुनिया हाँ, बदल जाएगी, ये बट बात याद मतलब रखना वही तुम। ना, लॉन्ग टर्म में वो फायदेमंद है वो तो नहीं देखेंगे, लेकिन वही अगर तुम मे भी देख लें, प्रॉब्लम वही है ना कि उनका देखना इज डिफरेंट, कि वो किस उसको देख, जब तक उनको मेजर प्रॉफिट नहीं दिखेगा राइट वो कभी मूव नहीं करेंगे। राइट क्योंकि देखो वो चाहे जो मर्जी कहे कि हमने एनवायरनमेंट के लिए हाँ चार्जर हटाया है ये वो, बट वो वो सबको पता है वो ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए हटाया हाँ, है। वो तो कॉस्ट ठीक है, ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, बट एटलीस्ट तुम लोग ऑप्शन दे देते ना, वो ज़्यादा इम्पैक्ट है। क्योंकि अब तुम्हारे जैसे लोग हैं जिनके वो पुराना 5 वॉट का चार्जर है, ठीक है, और वो भी टाइप ए वाला है, ठीक है। अब तुम्हारे पास अगर बाकी चीज़ें नहीं होती टाइप सी वाली, तो तुम्हें तो फिर लेना अलग से पड़ता। चार्जर बाय करना पड़ता। तो एटलीस्ट एक ऑप्शन दे दो ना नहीं, साथ में ऑप्शन रखने देते का। तो फिर सब लोग ही ले लेते ना। हाँ, नहीं नहीं, मुझे नहीं हाँ, लगता। अब मेरे जैसे लोग अगर मेरे पास होता, या अगर तुम ही होती, तो तुम्हारे मुझे नहीं लगता जैसे लोग, अगर तुम्हारे पास। तुम्हारे जैसे लोग बहुत क्यों? कम है ना तो ये इंडिया में। थोड़ी बात होती है ऑब्वियसली। यार चार्जर देखो, चार्जर मुझे लगता अभी मुझे लग रहा है ना इंडिया में थोड़ी एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ रही है। अगर मुझे लगता है कि वो लोग ऑप्शन देते ना कि हम चार्जर नहीं दे रहे हैं या जो भी है, तो मुझे लगता है कि वो लोग काफ़ी लोग होते जो चार्जर से ऑप्ट नहीं करते चार्जर में। या हो सकता है कि चार्जर को एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते, $25 या मतलब 1500 फिर ₹2000 वही हुआ ना, एक्स्ट्रा करते। फिर वही हुआ, सेम चीज। नहीं 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 तुम्हें नहीं, अगर बट वो वैसे भी तुम साथ में आ जाता ना चार्जर उसके। तो अभी भी तुम ऐसा ऑर्डर ऐसा भी करते तो हो, कर सकते हैं। चार्जर साथ में ऑर्डर करो। हाँ, बट इसमें क्या, इसमें तुम्हें ये बताता हूँ ना, इसमें क्या होता है कि यूजर्स एक बार मंगवा लेते हैं, उनको रियलाइज़ होता है कि उनके पास टाइप ए टू टाइप सी है, और जो टाइप ए टू लाइटनिंग है, और जो ब्रेक है, जो चार्जर ब्रेक, और जो चार्जर केबल आती है वो टाइप सी टू लाइटनिंग आती है। काफ़ी लोगों को नहीं पता, ये सीधी सी बात है, ठीक है। वो खोल के देखेंगे, वो बोलेंगे ये तो लग ही नहीं रही है, अब हम दोबारा मंगवाएंगे। फिर जो लॉजिस्टिक का खर्चा होगा, जो दोबारा चार्जर शिप करने का खर्चा होगा, जो चार्जर की पैकिंग का खर्चा, मतलब ये जो इम्पैक्ट होगा एनवायरनमेंट, चार्जिंग का अच्छा। पैक करने का होगा, ये सारा घूम फिर के एक्स्ट्रा बढ़ा ना। अगर तुम बॉक्स के साथ ही दे दो, ठीक है, तो मतलब ऑप्शन दे दो कि वो बॉक्स के साथ ही आ रहा है, एक बॉक्स ऐसा होगा, एक बॉक्स सिंपल होगा, एक बॉक्स बिना चार्जर के होगा, तो वो तो सब कुछ साथ में आ जाएगा ना, साथ बिल्कुल उठ के। हाँ तो ये भी ठीक, एटलीस्ट हाँ। क्रिस्टल क्लियर हो ना कि देखो वी आर नॉट प्रोवाइडिंग चार्जर, तो इफ़ यू हैव दिस टाइप सी टू लाइटनिंग अडाप्टर, सॉरी टाइप सी अडाप्टर, कि तो ऑप्ट मत करो चार्जर के लिए। एटलीस्ट सामने बड़ा बड़ा लिखते हैं, मार्केटिंग वो करते हैं इजी टर्म्स में। एप्पल का होल थिंग है कि वो इजी टर्म में मार्केटिंग करते हैं और उस पर बेचते हैं, कि वो आपको फीचर इतना इजीली समझा देते हैं और उसको इतना मार्केट करते हैं, वो उसी बेस पे आपको बेचते हैं। जैसे कि उन्होंने वो बटन वाला फिंगरप्रिंट को हाँ इतना ऐसे बड़ा चढ़ा के हाँ, सच दिखाया में जैसे कि बड़ी नई चीज़ बहुत है, पहले बट वो निकला। नई नहीं है। तो वही चीज़ मुझे लगता है कि अगर वेबसाइट पे भी कर देते तो शायद आज उनको ब्राज़ील में फाइन नहीं हुआ होता इस चीज़ पे। ये ब्राज़ील वाली बट न्यूज़ क्या थी, एक बार मतलब बताओगे सबको। अच्छा, ब्राज़ील वाली न्यूज़ ये थी कि क्योंकि आईफोन चार्जर के बिना आ रहा है, हाँ तो वहाँ पे उन पे केस हो गया। केस पे उन्होंने बड़ी ट्राई किया अपना एनवायरमेंटल का ये बताने के लिए कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट रहता है, हम बचाने की कोशिश करें, ये वो जो भी अपने फालतू बहाने मारे। इवेंचुअली उन पे फ़ाइन लगा है कि तुमने चार्जर क्यों नहीं दिया, क्योंकि जज ने होल्ड नहीं किया ये, कि उनको दिखा नहीं एनवायरमेंटल फ़ायदा इसका कोई, और उनको बस प्रॉफिट दिखा। और क्योंकि चार्जर एक बेसिक नेसेसिटी है एक फ़ोन के साथ, तो उन्होंने उन पर केस फ़ाइन लगा दिया, और आगे जितने भी फ़ोन आएंगे विद चार्जर आएंगे। तो ब्राज़ील में अभी विद चार्जर आईफोन 12 सीरीज आ रही है। तो ये फ़ाइन था, और इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली नहीं नहीं होगा भी होगा नहीं, नहीं, बट क्योंकि यहाँ पर है हाँ। एनवायरनमेंट के रिलेटेड थोड़ा सा अवेयरनेस, या फिर फ्रेंडली लोग, मे बी एप्पल ही नहीं, नहीं, फ्रेंडली एप्पल फ्रेंडली की करेगा भी बात ही नहीं नहीं। है। नहीं नहीं, यहाँ पे केस नहीं होगा एप्पल पे, मैं ये कह रहा हूँ। और अगर क्योंकि हाँ, लोग, लोग इतना है ही नहीं ना कि लोगों को इतना फर्क ही नहीं पड़ता है, मेरे को तो लगता है कभी कभी, मुझे भी यही है लग ना। रहा है, क्योंकि ब्राज़ील में वो लोग ज़्यादा ही हाँ पुश कर रहे थे। उन्होंने एक्चुअली वहाँ पेटिशंस फाइल हुई थी, सॉर्ट ऑफ जो भी वहाँ रहता है लीगल सिस्टम। यहाँ मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, और होगा भी तो उसको ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं मिलेगी, वो शुरू होगा और खत्म ख़त्म हो हो जाएगा, जाएगा। जो कि मगर होना चाहिए। ठीक है, मैं तो आईफोन ले नहीं रहा हूँ, तो मैं क्या ही बोलूँ। बट जो लोग ले रहे हैं, एक्चुअली सेल्स भी कम है ना काफ़ी, हाँ, तो उससे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो अगर तुम्हारी कोई टिप्पणी है तो और बताओ, वरना हम लास्ट टॉपिक भी चलते हैं चलो एक। लास्ट टॉपिक पे। ओके,
ओके, फाइनल टॉपिक है न्यूरालिंक से। न्यूरालिंक को इलॉन मस्क ने जो है एक मंकी या बंदर के दिमाग में लगाया और बताया कि वो कैसे पिंग पोंग जो अपने हम्म। दिमाग से खेलता है। ओके, न्यूरालिंक का मैं जिसको नहीं पता कंटेक्स्ट दे देता हूँ। न्यूरालिंक जो है वो बेसिकली इलॉन मस्क ने एक इंटरफेस तैयार किया, कंपनी वो पे काम कर रहा है, जो कि उसकी काफ़ी कंपनीज में से एक कंपनी है, जो कि हमारे दिमाग में एक चिप इम्प्लांट करेगा, जिससे कि क्या होगा कि जो हमारा डायरेक्ट दिमाग का जो इंटरफेस बनेगा किसी भी गैजेट के साथ बनेगा। तो इनिशियली वो क्या प्लान कर रहा है, वो ये प्लान कर रहा है कि जो भी न्यूरालिंक जब भी हम इम्प्लांट करेंगे ह्यूमन में, पहली थिंग वो कंट्रोल कर पाएगा अपना फ़ोन फॉर एग्जांपल, और वो जो हम अपने थम्स या उंगलियों से करते हैं उससे तेज़ इंटरेक्ट कर पाएगा फ़ोन से, डायरेक्ट दिमाग से, माइंड से, अपनी सोच के वो फ़ोन को कर सकता है। सेकंड थिंग जो उसका मेन गोल है वो ये है कि कल को प्रोस्थेटिक जो होते हैं, जिसकी कभी किसी आदमी की किसी वजह से या औरत की टांग या हाथ कट जाते हैं, तो उनको एक प्रोस्थेटिक यहाँ पे नकली आर्म लगा के देते हैं। उस चीज़ को कंट्रोल करना है माइंड से, कि वो फील कर सकता है, वो मूवमेंट ईजिली कर सकता है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मूवमेंट्स है फिंगर की, और वो उसको ऐसा लगेगा कि उसका अपना हाथ है, उस तरीके से फील कर सकता है। वो न्यूरालिंक का एंड गोल है। मे बी और भी कुछ बड़ा गोल है, मैं मिस कर रहा हूँ, बट आई थिंक वो, क्योंकि बेसिकली इलॉन मस्क ने शायद ये भी कहा है कि वो एआई अगर कभी फ्यूचर में इन्वॉल्व हो जाता है तो हमें भी रेडी रहना चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए भी वो न्यूरालिंक रेडी कर रहा है, जो कि बहुत ही साई-फाई मूवी हाँ, से ये निकला पूरा हुआ लगता है। हाँ मूवी टाइप। हाँ, मतलब मुझे अब डर लग रहा है थोड़ा बहुत इस पूरे डेवलपमेंट से, और जिस तरह एआई डेवलप हो रहा है उससे भी। बट जो ये न्यूरालिंक है ना, बहुत ही मतलब मैंने अपने घर वालों को, जब मैंने अपने पापा को ये बात बताई ना, वो तो बोला ये बंदा भगवान के अगेंस्ट जा रहा है क्या, सीधा उन्होंने मुंह पे बोला ये बात। मतलब सोचने की बात है ना यार, तुम एक बंदे की आर्म को फील करवा सकते हो खाली एक चिप लगा के दिमाग में। तुम एक दूसरी कंपनी से तुम बोल रहे हो कि मैं मार्स में ले जाऊंगा लोगों को उठा के, क्योंकि अर्थ में प्रॉब्लम्स हो रही है। तीसरी कंपनी तुम एक बना रहे हो जिसमें एक कार है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, जिसका फ्यूल जो है वो सोलर चार्जर्स के थ्रू आ रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कर रहा है 100% पे। और एक चौथी कंपनी तुम बना रहे हो सोलर पावर की, जिसने कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करके फुली सोलर पावर कर देना है। ये बंदा सीरियसली जो है सोच रहा है उसके बारे में, और ये न्यूरालिंक उसमें से सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मुझे लगा। आई एम नॉट श्योर कि तुमने कितना सुना था न्यूरालिंक के बारे में, तुमने सुना था क्या न्यूरालिंक के मैंने बारे में कुछ? न्यूरालिंक के बारे में सुना था कि वो क्या है, और इलॉन मस्क के बारे में भी सुना था कि ऐसा कुछ सोच रहा है। बट यही है, अगर वो इतना मतलब ठीक है, ये चीज़ें हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, ही इज़ लाइक कि हाँ हम लोग ये रियल लाइफ में भी करेंगे। ये एग्जैक्टली हाँ। मतलब उसका विजन जो है ना, वो बहुत हटके है। पहली चीज़ वो हर चीज़, सी हाँ वो सोचता ही ऐसे ही कि हाँ ये पॉसिबल है। और अब जब हम लोग न्यूरालिंक पे जा रहे हैं, पहला फीचर जो तुमने बताया इसका फ़ोन्स का, मेरे माइंड में ना ये चीज़ बहुत बार आती है, यार मेरे को टाइप क्यों करना पड़ रहा है, मैं जो सोच रही हूँ वो टाइप होके चला जाए। आलस आलस आलस। सच में ये सच में ये आया था मेरे दिमाग में, ठीक है। इवन मैं जब खाना बनाती हूँ तब मेरे को सॉन्ग चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो सॉन्ग चेंज करने के लिए अब वो हाथ लगाओ यार, चलो ठीक है जेस्चर दे दिए, लेकिन मैं मेरा काम छोड़ के जेस्चर क्यों करूँ? मेरे दिमाग में से वो ओके नोटिफिकेशन जाना चाहिए, ओके, चलो नेक्स्ट सॉन्ग। ये तो आलसपन की एक नई लेवल दिखा रही हो तुम। नाइस। एग्जैक्टली तो अब ये सारी चीज़ें ना मैं सोचती हूँ कि हाँ यार ये होनी चाहिए। अब इलॉन मस्क उसको सच कर रहा है ऐसा लग रहा है। कर देगा, बहुत टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स बहुत टाइम हाँ। लगेगा, इतनी जल्दी तो कुछ होने नहीं वाला, बट डेफिनेटली वो करेगा। और ये चीज़ जो उसने मंकी का मतलब माइंड यूज़ करके पिंग पोंग खिलाया उसको, ये एक जस्ट एक ग्लिम्स है सच में कि एक मंकी को वो इतना करा सकता है, सोचो ह्यूमंस ह्यूमंस के को साथ क्या वो ही, क्या अचीव कर हाँ सकता है। एग्जैक्टली। और बट आई थिंक उसने अगले साल का कुछ दिया है, एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अगले साल के एंड तक का टाइम दिया है। मोस्टली वो नहीं करता है काम टाइम पे, हाँ बट नहीं आते। होपफुली कर लेगा वो। हाँ, इलॉन मस्क मतलब बड़े बड़े वादे करता है, वो अलग बात है, बट एटलीस्ट बंदा काम कर रहा है जो उस चीज़ पे जिस पे कोई और नहीं कर रहा है। मैं तो उससे खुश हूँ। और इलॉन मस्क बाय द वे इसी वजह से उसको बहुत ही वो भी मिलता है, फ्लैग भी मिलता है कि क्यों ऐसा कर रहा है वगैरह वगैरह, बातें मतलब सुनने को मिलती है उसको। बट नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है जो कि हमें देखने को मिल रही है, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आगे बढ़े और इलॉन मस्क को इसमें कुछ सक्सेस तो मिले एटलीस्ट। ये यूज़फुल भी चीज़ है, और एग्जैक्टली हाँ। हाँ बट मतलब अगर तुम वो जो दूसरा एग्जाम्पल था जहाँ पर
प्रोस्थेटिक्स, राइट? प्रोस्थेटिक्स में वो यूज़ करना चाहता है, तो दैट इज़ तो वेरी गुड। वो बहुत अच्छे से भी मतलब, एग्जैक्टली वो तो क्योंकि मुझे लगा कि हाँ बहुत वो ज़रूरी है। हाँ ज़रूरी है। ऐसा मतलब तुम प्रोस्थेटिक्स अगर ऐसे बिल्ड ही करोगे ना, तो फिर इट्स लाइक यार कितना अच्छा हो जाएगा उन लोगों के लिए। एग्जैक्टली तो वो चीज़ तो बहुत मतलब बढ़िया है। लेकिन उसके फिर अगर तुम आम, इसी चीज़ को, न्यूरालिंक को तुम अगर दूसरे कामों में यूज़ कर रहे हो, जैसे फ़ोन चलाना, ये हो गया वो हो गया, तो फिर उसमें मेरे को लगता है कि इश्यूज भी हैं। लाइक हर चीज़ में, हाँ, वो तो हर चीज़ वो में तो इश्यूज हर होते हैं। चीज़ में हाँ इशू है, लेकिन पता नहीं अगर ये इतना आगे चला गया तो फिर उस चीज़ को हैक करना कितना मुश्किल है, सॉरी हैक करना कितना इजी है। मुझे नहीं लगता इतना इजी होगा, क्योंकि दे- देखो बेसिकली ये चलेगा हार्डवेयर लेवल पे हैक, मुझे लग रहा है। हाँ, मैं गलत, ऑफ कोर्स मैं गलत हो हार्डवेयर सकता हूँ, लेवल बट पे भी मुझे ऐसा नहीं, लग रहा है। सॉफ्टवेयर हाँ पे भी चल सकता है ना। कि देखो, अब हम्म तुम कुछ सोच रहे हो, तो सोचने वाली चीज़ तो हर चीज़ तुम्हारी ट्रांसलेट हो रही होगी। मतलब जितने फ़ोन्स को, फ़ोन क्या करती है, वो तुम्हारे जो ब्रेन में जो ये वोल्टेज या फिर जो भी डेवलप होता है उसको रीड करती है, राइट? तो इसका मतलब क्या, तुम्हारा फ़ोन हमेशा तुम्हारे वो वोल्टेजेस रीड करता रहेगा, तो तुम्हारे माइंड में जो जो थॉट्स है वो मे बी वो रिकॉर्ड कर रहा हो, अगर किसी ने गलती नहीं, से, इसका कुछ ना कुछ तो प्रोसीजर रहेगा। मे मुझे, बी, अब मैं एग्जैक्टली ऑफ हाँ कोर्स नहीं किसी कह को भी सकता, नहीं पता है क्योंकि लेकिन देखो अभी बहुत वेग है, बट हम्म तुम्हारा कंसर्न अच्छा है। हाँ तो कि इस अभी फ़ोन हर टाइम कनेक्ट रहेगा, या तो कुछ एक हाँ, एक ऑन ऑफ ऑन ऑफ स्विच टाइप स्विच हो। टाइप हो, या फिर, और ऑन ऑफ स्विच होगा तो भी लोग तो सोचेंगे यार, सोचना थोड़ी बंद करेंगे हम लोग। नहीं नहीं नहीं, फ़ोन का लिंक जो है हाँ हमारे माइंड से, लेकिन उसका कोई वही ऑन ऑफ ना, स्विच फोन टाइप हो। फोन ऑन ऑफ भी करोगे, फिर भी तुम्हारे माइंड को कैसे पता कि यार इस बारे में मेरे को आज नहीं सोचना है, अभी ऑन ऑफ के बीच में नहीं सोचना है। जितना जितना मुझे लगा, जैसे जैसे ये पिंग पोंग वाला एग्जांपल ले लो, माइंड ऑफ कोर्स एक टाइम पे दो चीज़ें सोचता है। ये एक नॉर्मल हाँ साइकोलॉजिकल चीज़ है जो मतलब काफ़ी लोगों को पता नहीं, पता होगी या नहीं, बट माइंड एक टाइम पे दो से ज़्यादा चीज़ें सोच नहीं सकता। मतलब एट ए टाइम तुम दो थॉट्स एक साथ ले सकती हो। अब उसमें भी आई थिंक, अगर क्योंकि ये इतना एडवांस सिस्टम बन रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो जो डायरेक्टेड थॉट्स है ना, अब हाँ जैसे मे मैं बी। बोलूँगा, मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं उसको गैदर कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, तुम मुझे बुलाती हो या मेरे घर वाले मुझे बुलाते हैं या कोई मेरा फ्रेंड मुझे बुलाता है, तो मुझे पॉज करनी है। उस टाइम पे हो सकता है कि मेरे दिमाग में ट्रिगर कीवर्ड हो, वो पॉज, कुछ स्पेसिफिक, मे जैसे बी, हम हाँ। एलेक्सा को या गूगल को बोलते हैं कि फ़ोन पॉज, या फ़ोन को नाम दे दिया जो भी है वो पॉज, वो ट्रिगर वर्ड पे ही हम लोग एक्ट करेंगे। और ये भी उसका सेकंड थिंग मे कि बी वही हमारे लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। अच्छा। मे बी मैं ये नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है। ऑफ कोर्स अभी देखो, अभी तक तो कुछ हाँ क्लियर नहीं है, सबसे मतलब बड़ी बात तो। वही, अगर दोनों साइड तो देखा जाए तो मतलब अच्छा भी है हम्म और बुरा भी हम्म हो सकता है। तो ऐसे मतलब पूरा हम लोग उसको एज अ अच्छा ही उठा नहीं सकते, इसको एक दूसरे साइड से नहीं, देख के। ऑफ कोर्स हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, अच्छा तो बिल्कुल खाली अच्छा हो सकता है कि ये चीज़ कल को एक वॉर में यूज़ हो जाए, एग्जैक्टली। वेपन्स के लिए। तो देखो नुकसान ऑफ कोर्स हैं। ओनली थिंग कि मुझे ये है कि इम्प्रूवमेंट, इलॉन मस्क इसको हाँ। किस तरह से लीज करता है, किस तरह इसको यूज़ करने के लिए देता है। और हाँ ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट इन सिक्योरिटी, ट्रैकिंग जो भी है, वो हमें सब कुछ देखना पड़ेगा। पहले डेमो आएगा तभी हमें कुछ आइडिया मिलेगा कि होता क्या है इसमें। अभी तक हमें सिर्फ बातें करनी आ रही है हाँ कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बट एक्चुअली क्या कंट्रोल करना है, प्रोसीजर क्या है, कीवर्ड्स हैं, मैकेनिज्म क्या है, वो जब मतलब न्यूरलिंक बाहर आएगा, एक्चुअली बाहर आएगा, तब हमें मेनली पता चलेगा ही चलेगा। ये तो है। तो होपफुली अच्छा ही निकले। बट आई थिंक ये हमारा शो भी काफ़ी अच्छा निकल रहा था, तो इसको क्लोज कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे पास कुछ है शेयर करने के लिए। नहीं, मेरे को इसी लास्ट वाले इस पे एक छोटी सी चीज़ शेयर करती हूँ मैं। देखो, इलॉन मस्क का रिकॉर्ड तो अच्छा है यार, टेस्ला उसने अच्छी निकाली है, उसने यस अच्छा ही हाँ। काम किया है वो। तो मे बी ये चीज़ भी वो अच्छा ही निकाली, क्योंकि वो अपनी तरफ से तो बट बहुत बेस्ट बेस्ट देता है वो बट मतलब। उसके उसके जाने के बाद हाँ, उसके जाने के क्योंकि बाद, न्यूरालिंक एज अ कंपनी राइट, तो रहेगी ना, हाँ, तो उसके वो हमें जाने के भरोसा नहीं है बाद ना। बहुत मुश्किल है। और ये हाँ ऐसा है तो कि वही ना, अब वो हाँ, या तो वो कोई ऐसा मशीन बना ले कि वो अमर रहे, या वो अपनी इंटेलिजेंस जो है किसी मशीन में इंपोर्ट कर ले, जो कि मुझे लग रहा है कि वो कर सकता है करेगा, इन फ्यूचर। हाँ कि अपना अपना पूरा माइंड एक मेंटेन। एज अ प्रोग्राम बना दे, जैसे कि मार्वल में वो हीरो था, विलन था, आई मीन आई डोंट नो उसका नाम भूल के, मोडॉक। तो वैसे अपनी कॉन्शियस सारी एक कंप्यूटर पर डाल दे। अनलेस अनटिल वो हुआ,
मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी ज़्यादा, क्योंकि देखो एक टाइम के बाद मे बी एक दो सक्सेसर्स उसके अच्छे निकले, बट इवेंचुअली करप्शन आ सकता है, आ जाएगा, राइट। तो वो तो टाइम भी बताएगा, मगर बाय द वे ये तो है, फिर वही डेटा स्टोर, ये वो डेटा लीक, यही देखने मिलेगा फिर। एग्जैक्टली। ठीक है। बट ठीक है, जब वो आएगा तब देखेंगे। फिलहाल के लिए आई थिंक अगर तुम्हारे पास नहीं है नहीं कुछ तो और कुछ नहीं। कैन करते हैं शो को। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा, व्यूअर्स को। अगर आपका कोई अगेन फीडबैक है, कमेंट में सजेशन कुछ भी करना है बता दो जाके, आपको हम लोग एंटरटेन करेंगे अगर आप कमेंट करना चाहते हो। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं बाय द वे इसमें। आज कम टाइम लगा बाय द वे हमें सेटअप करने में सारा कुछ। हम थोड़ा आदत हो रही है, तो अभी जैसे ये 1:10 हो रहे हैं जब हम ये शूट कर रहे हैं, तो होपफुली मैं लंच पे आराम से कर पाऊंगा क्योंकि आज ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। बट अगर आपको शो पसंद आया, अगर आपको मेरा या ऐश्वर्या के कोई भी ऐसी चीज़ है जो पसंद आई है या नहीं पसंद आई है, कुछ भी है, उस हिसाब से नीचे लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आ रहा हूँ और भी वीडियोस के साथ कंपैरिजन्स आ रहे हैं, कैमरा रिव्यूज़ आ रहे हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग अलग अलग वीडियोस भी आ रही हैं। सारे सरप्राइज है, बने रहो चैनल पे, सब्सक्राइब करो, नीचे नीचे है सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन है वो दबाओ, जो भी करना है करो। मैं क्योंकि मिलने वाला हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, और ऐश्वर्या आपसे मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय। बाय।